आचार्य जी प्रणाम। 2014-15 में एक मूवी रिलीज हुई थी पीके। वो मूवी ने 500-600 करोड़ रुपए कमाए और रिलीजियस मैटर पे मूवी है। तो उस मूवी में ऐसा बताया जाता है कि हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है। उसमें 2-3 ऐसे सीन है जहाँ पर आमिर खान शंकर भगवान को भगाकर वॉशरूम में लेके चले गए और उसको कोई मारने आ रहा है तो वो एक गाल पे फोटो दिखा रहा है तो आदमी रुक जाता है, चिपका देता है एक गाल पे फोटो, फिर दूसरे गाल पे फोटो चिपका देता है तो वापस रुक जाता है। फिर वो कहीं तो रोड साइड में ही स्पीइंग और जो उसके पास सूटकेस है उसमें भगवान के फोटो लगे हुए हैं। तो ऐसा ये सेंटिमेंट हर्ट हुआ है तो उसमें बहुत बवाल हुआ था। और लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसे भी दिखाई है कि जो धर्म गुरु होते हैं वो लोग डर का धंधा करते हैं बेसिकली। तो वो लोगों को डराते हैं और उसके बाद लोग उनके पास जाते हैं कि हमको कुछ मिल जाएगा यहाँ से। तो वो धर्म गुरु बोल रहा है कि एक काम करो, तुम्हारी बीवी बीमार है, 3000 किलोमीटर जाओ उस इमारत को, पहाड़ पे जाओ, वहाँ ये मंदिर है, वहां से जाके ऐसा सब बताया। तो लेकिन उसमें ये भी चीज है कि उसने सिर्फ हिंदू में कम्युनिटी में जो फ्लॉज है उसको टारगेट किया स्पेसिफिकली। मुस्लिम कम्युनिटी, वो खुद मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसको टारगेट नहीं किया। उस सिर्फ वो मस्जिद के बाहर से बियर का बोतल लेके भागा है, उसके अलावा उसने और कुछ भी नहीं दिखाया, ना कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से रिलेटेड उसने कुछ बताया। तो अब मैं एज ए हिंदू जब मेरे को दिख रहा है कि वो कुछ फ्लॉज है जो शायद सही है मेरे रिलीजन में, तो मैं उसको सही करूं और जो उसने किया जो और बाकी चीजें जो उसने नेग्लेक्ट कर दी अपनी कम्युनिटी को लेके जो उसकी कम्युनिटी में भी खराब है उसको इग्नोर कर दूं, या मैं डिफेंसिव और अग्रेसिव हो जाऊं और मैं बोलूं कि तू मेरे बारे में क्यों गलत दिखा रहा है, तूने तो अपने आप को बचा लिया। वो उसके लिए अभी भी बॉयकॉट, नई मूवी आई है उसकी, तो उस इशू को लेके अभी भी उसके मूवी को बॉयकॉट कर रहे हैं, वो ट्विटर पे चला है। लेकिन ये जो इशू है कि मैं एज ए हिंदू इस पूरे चीज को देखूं कैसे, और मेरा स्टांस क्या रहना चाहिए, मैं बोलूं कि नहीं तू गलत है, या मैं बोलूं कि मैं गलत हूँ, ठीक है मैं अपने आप को देखता हूँ पहले। उनको जो दिखाना था उन्होंने दिखाया, राम जाने उनकी मंशा क्या थी। आपने क्या दिखाया? उनको जो भी करना था उन्होंने किया, आपने क्या किया? आप कह रहे हैं कि वो हिंदू धर्म का विकृत रूप दिखा रहे हैं, लोगों को अनादर कर रहे हैं। आपने कितने लोगों को उपनिषद पढ़ा दिए, कितने लोगों को गीता पढ़ा दी? आपने शिवत्व का असली अर्थ कितने लोगों को समझा दिया? और जो समझ जाएगा फिर उस पर किसी फिल्म का कोई असर पड़ेगा? तो धर्म का असली नुकसान कौन कर रहा है? वो लोग जो धर्म का मजाक उड़ाते हैं। मान लीजिए मजाक उड़ाया भी है, तो उड़ाया है या नहीं उड़ाया है मुझे नहीं मालूम, पर अगर उड़ा भी रहे हैं तो धर्म का नुकसान वो कर रहे हैं या धर्म का नुकसान वो लोग कर रहे हैं जो अपने आप को कहते तो धार्मिक हैं, लेकिन जिन्हें धर्म ग्रंथों से कोई मतलब ही नहीं है। कोई आकर के आपके धर्म के बारे में कुछ भी बोल सकता है, आप उसे कितना रोक लोगे? एक तरीके से बोलने से रोकोगे तो दूसरे तरीके से बोल देगा। कई बार किसी बात के द्व्यर्थी तो बोलेगा एक बात, उसका दूसरा अर्थ भी निकल सकता है। आप कितना किसी की जबान पे लगाम लगाओगे? बात तो ये है ना कि आपके बच्चों को, आपके समुदाय को, पूरी जनता को क्या धर्म का अर्थ भी पता है? और धर्म का अर्थ अगर पता हो तो फिर कौन आकर आपको आहत कर सकता है? अभी पीछे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, तो उसमें लोगों ने मुझसे कहा कि देखिए ये हिंदू धर्म पर आघात कर रहे हैं और हिंदू धर्म के गलत अर्थ प्रचारित कर रहे हैं। तो मैंने पूछा तुम्हें किसने रोका है कोई कॉन्फ्रेंस करने से? और तुमने आज तक कितनी कॉन्फ्रेंस करी दुनिया को वास्तविक सनातन धर्म बताने के लिए? उनको नहीं रोक सकते, पर तुम अपनी बताओ ना, तुम दुनिया को क्या बता पा रहे हो? आज तो हालत यह है कि नई पीढ़ी धर्म का नाम सुन के बिदकती है। अब बताओ धर्म को असली खतरा कहां से है? बाहर वालों से या भीतर वालों से?
इसीलिए मैंने अभी हाल में पूछा था कि तुम कहते हो कि देश में 100-120 करोड़ हिंदू हैं। मैंने कहा था तुम मुझे 2 लाख हिंदू दिखा दो, बस हिंदू हैं कहाँ पर? नाम से हिंदू हैं, वरना उनमें हिंदू जैसा क्या है? कोई हिंदू घर में पैदा हुआ सिर्फ इसलिए हिंदू हो जाएगा क्या? ये कोई जीन्स की बात है कि जीन्स से हिंदू हूं? धर्म के केंद्र में उसका शास्त्र होता है। शास्त्रों से आपको कोई मतलब नहीं, तो आप कहां से हिंदू हो? आप हिंदू सिर्फ तब बन जाते हो जब कोई आकर के हिंदू विरोधी नारे लगा दे, तो आपको याद आता है मैं तो हिंदू हूं। कोई दूसरा व्यक्ति अपने मजहब को लेकर के कट्टरता दिखा दे, तो आप कहते हो अब मैं भी कट्टर हिंदू बन जाऊंगा। आपकी धार्मिकता सिर्फ एक प्रतिक्रिया के रूप में उठती है। ये कौन सी धार्मिकता है भाई? फिल्मों का असर करोड़ों लोगों पे होता है। क्यों नहीं आप फिल्में बना रहे हो जो लोगों तक सनातन धर्म का असली अर्थ पहुंचा पाए? मैं बता रहा हूं क्यों नहीं बना पा रहे। 2 वजह। पहला, आपको खुद नहीं पता। ये बॉलीवुड वगैरह का कौन सा आपको दिख रहा है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या स्क्रिप्ट राइटर जो सनातन धर्म का स जानता हो? हाँ, बवाल मचाने को कह दो तो ये जानते हैं, नारे लगवाने को कह दो तो ये कर देंगे। हिंदू धर्म के नाम पे पुराने किसी राजा पर मूवी बनाने को कह दो तो ये कर देंगे। पर राजाओं से धर्म थोड़ी ही होता है, धर्म ऋषियों से होता है, धर्म उपनिषदों से होता है। उसका कुछ पता है? कुछ नहीं पता। तो कौन उसकी पटकथा लिखेगा? तो पहली बात, कोई है नहीं जो बनाए, और कोई ऐसा अनूठा आ भी गया जो बना दे, तो ऐसा है कौन जो उसको देखे? ये 2 कारण। ये जो आम जनता है जो अपने आप को हिंदू बोलती है, इनको वास्तविक हिंदू दर्शन पर कोई फिल्म दिखा दी जाए, ये उठ उठ के भागेंगे, इनसे बर्दाश्त नहीं होगी। जो बैठे रहेंगे वो सो जाएंगे देखते वक्त ऊब के। हम हिंदू हैं कहां? हिंदू हैं कहां? सनातन धर्म का ही तो मैं काम कर रहा हूं। सब अगर सनातनी होते वास्तव में तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहां तो स्थिति यह है कि उपनिषद की एक किताब या एक वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिदिन लाखों रुपए प्रचार में खर्च करने पड़ते हैं कि लो देख लो, कृपा करके देख लो, प्लीज 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 एक बार देख लो। और आप कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं देखना, अभी मसाला देखना है। अरे मुफ्त में देख लो, कुछ नहीं मांग रहे। नहीं नहीं तो भी नहीं देखना, हमें नहीं देखना। एक अभी टिप्पणी आई थी कि पपीते का पता नहीं अचार बनता है कि नहीं बनता। पपीता का अचार बनता है कि नहीं बनता ये नहीं पता, लेकिन ये जो अचार है ये गीता का अचार डालता है। तुमने आचार्य को अचार बना दिया, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने गीता को पपीता बना दिया, शाबाश। उसके बाद तुम कहते हो कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं जब कोई बाहर वाला किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति आकर के हमें कुछ बोल देता है। ये जो आचार्य को अचार और पपीता को गीता बना रहे थे, ये सब सनातनी ही हैं। तब नहीं आहत होते। आज बहुत ज़रूरी है कि सही संदेश सब तक पहुंचाओ। कोई उल्टी पुल्टी बात करे, उस पर बस नारे लगाने से, विरोध प्रदर्शन से, छाती पीटने से कुछ नहीं होगा।
धर्म का असली अर्थ सब तक ले जाने की आज बहुत गहरी जरूरत है। और बात सिर्फ सनातन धर्म की भी नहीं है, पूरी पृथ्वी और इस पृथ्वी का एक एक जीव विनाश के कगार पर खड़ा हुआ है क्योंकि धर्म का अभाव है। धर्म के अलावा आज की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, टेक्नोलॉजी से नहीं निकलेगा। जब आज की सब समस्याएं लाभ की, लोभ की और भोग की हैं, तो कौन सी टेक्नोलॉजी है तुम्हारे भीतर से लालच कम कर सकती है? बताओ ना। कौन सी टेक्नोलॉजी जो तुम्हारे भीतर का कंज्यूमरिज्म, भोगवाद कम कर सकती है? कोई नहीं कर सकती। आज की समस्याओं का हल टेक्नोलॉजी के पास नहीं है, समस्याओं का हल अध्यात्म के पास है। अध्यात्म ने क्या? विशुद्ध धर्म को अध्यात्म कहते हैं। तो धार्मिकता की पूरी पृथ्वी को आज बहुत जरूरत है। उसको फैलाओ, प्रचारित करो। सिर्फ शिकायत मत करते रहो कि दूसरे लोग देखो धर्म को खराब कर रहे हैं। शिकायतों से क्या हासिल? कुछ सार्थक करके भी तो दिखाओ।